हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी सुपर डुपर बढ़िया हिट होंगे। तो यहाँ पर जी हम लोग हैविंग भाई साहब है जिसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। और चलिए जानते हैं इसमें से किस्सा। देखिए, जब बात हो रही थी ग्रुप बाय की, तो ग्रुप बाय यानी कि ग्रुप बनाना। हमारी टेबल के अंदर बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जिनकी वैल्यूज रिपीट हो रही होगी, है ना। जैसे कि यहाँ ग्रुप्स बन रहे हैं सिटी वालों के, यहाँ डिपार्टमेंट कोड के ग्रुप बन रहे हैं, यहाँ बोनस किसी का 120 कितने जने हैं, है ना। सैलरी का भी खैर कह सकते हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का हो सकता है, जॉब का हो सकता है, नेम, और इनका तो क्या ही ग्रुप होगा, है ना। अब कहने की बात है कि यहाँ तो चलो मैंने स्पेसिफिकली इंटेंशनली एक ऐसी टेबल बनाई जिसमें काफ़ी सारे ग्रुप डाल दिए। लेकिन जब आपके पास में एग्जाम में आएगी या फिर हम प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर अगर किसी टेबल को देखें तो वहाँ इतने ग्रुप नहीं बन रहे होते हैं। जैसे कि आपके पास में ये एक टेबल है, अब इसमें से क्या ग्रुप बनाओगे? अगर आप बनाओगे भी तो ईयर का ग्रुप बना लो, 2013 वालों का, 14 वालों का, 15 वालों का। और ऑर्डर प्राइस का क्या ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज़ ही यूनिक है। कस्टमर का क्या ग्रुप बनेगा? रुबीना, हाँ कस्टमर का ग्रुप की रुबीना ने कितने ऑर्डर है जो किए, है ना। तो ये मतलब कहने का कि आपका जो ग्रुप बनेगा ना वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ के ऊपर ही बन रहा होगा, क्योंकि ग्रुप का मतलब ही क्या है। जैसे आपके स्कूल के अंदर रेड हाउस वाले बच्चे हैं, तो यानी कि बहुत सारे बच्चों का रेड हाउस है, बहुत सारे बच्चों का हाउस है जो येलो है, तब उनका ग्रुप बन करके उनके ऊपर हम कोई एक जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, है ना। तो तब हमारा ग्रुप बाय लगेगा। अब ऐसी चीज़ है कि ग्रुप बाय हमारा लग गया, उसके बाद में एक टेबल जो हमारे पास बन करके आई, हमने उस टेबल के ऊपर कोई एक कंडीशन लगानी है, तब हम हैविंग को याद है जो करते हैं। देखो, जब जब हमारी टेबल पर कंडीशन लगानी है हमें वेयर क्लॉज की याद आएगी, लेकिन जब ग्रुप बाय के बाद की बात होनी है ना, तब हमारे पास हैविंग को हम यूज़ करेंगे। हैविंग के अंदर क्या चीज़ होगी कि हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ भी कर सकते हैं, बट इसके साथ कोई भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ नहीं होगा। सो हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। हमारा पास एक टेबल है, अब इस टेबल के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, सेलेक्ट, और मान लीजिए जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है, काउंट, स्पेलिंग कर दिया, काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। और हम क्या कर रहे थे, ग्रुप बाय जॉब का ग्रुप बना रहे थे, है ना। तो ऐसे ग्रुप बन के आ गया। अब हमारे पास ये एक टेबल बन करके आ गई ना, उस टेबल के ऊपर मैं अब एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हाँ, हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 2, तो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। तो अब आप खुद देखिए इन दोनों के बीच में कि क्या अंतर पकड़ करके आ रहा है। ध्यान से ध्यान दीजिए, आपके पास एक टेबल आई, अब आपने क्या किया, इसमें ये एक एक्स्ट्रा लाइन है जो जोड़ दी। तो ये इस टेबल के ऊपर कंडीशन अप्लाई हुई कि जिसकी भी काउंटिंग देखो 2 से ज़्यादा है, तो वो दोनों बंदे आपके डिस्प्ले हो गए। दैट्स इट। अब जैसे कि आपके पास एक सवाल आता है कि ये आउटपुट कैसे आया, अब इसको आप बताइए। अब आपने क्या किया, कस्टमर देखा रुबीना, ओके, देन शीना। शीना कहाँ है, ये रही और ये रही। शीना, इसके पास 15 है और इसके पास कितने हैं, 300 है। ये आपके पास 500 है और ये कितना है, 1000 है। तो अब आप देखो 1000 और जुड़ करके आपके 1500 और यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। तो अपनी क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट, और क्या कर रहे हैं, कस्टमर, क्योंकि कस्टमर का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो सम ऑर्डर प्राइस, है ना, फ्रॉम टेबल का नाम, ऑर्डर, ग्रुप बाय। एक चीज़ देखो ध्यान से, इतना करते ही आपके पास सबके ग्रुप बन के आएंगे, ठीक है। यानी कि जनसेन का भी, इसका भी ग्रुप बनेगा, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया है, ध्यान दीजिए, इन दोनों का जब आपके पास ग्रुप बना तो ये 2000 और 7 कितना हो गया, 2700 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इतना करने से क्या टेबल जनरेट होकर के आएगी, हम पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास टेबल आएगी रुबीना, रुबीन सॉरी, है ना, ओके। इसकी आएगी 1500, देख लो 1000 हो गया और 500 हो गया, है ना। फिर शीना की बना दे टेबल, शीना के पास 16 और 3 कितने हो गए, 19। फिर तीसरी बंदी कौन है ना, जॉनसन, उसके पास 2700, है ना। ये टेबल आ जाएगी इसके बाद। बट व्हाट वी वांट ये वाला टेबल। अब मैं
इस ग्रुप बाय के बाद में एक हैविंग क्लॉज लगाऊंगी कि हैविंग जिसका भी जो सम हो रहा है ना, ऑर्डर प्राइस है ना, लेस देन तुम कह लो कि 2000 है ना, या 2500 कुछ भी कर लेते, तो बस आपके पास ये दोनों डिस्प्ले होकर के आ जाएंगे। और हमें यही दोनों तो चाहिए थे, है ना, शायद मैंने इसका आंसर लिखा भी हुआ, राइट। तो हम ऐसे इसको करेंगे। अब एक और सवाल देख लेते, ये सवाल शायद मैंने पिछली क्लास में कराया भी था, और ये आंसर की में ऐसे नहीं दे रखा है जैसे मैंने आपको कराया था। आंसर की में ये आपको कुछ अलग तरीके से दे रखा है ग्रुप बाय के बाद में, है ना। तो देखो अब इसमें क्या चीज़ हो रही है, राइट ए क्वेरी टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ वेयर परचेज इज मीडियम। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम इज क्लोथ एंड वेयर मीडियम जो भी है इज इक्वल्स टू साइज एम, है ना, क्योंकि इसने आपसे क्लोथ्स ही पूछे है ना, काउंट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स, है ना। तो आपको ऐसे कुछ डिस्प्ले वगैरह ऐसा नहीं पूछा कराने के लिए, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह जहाँ वेयर क्लॉज लग सकता है वहाँ हैविंग भी लग सकता है, कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे ये सवाल के अंदर है। तो इस सवाल के अंदर क्या चीज़ हो सकती है, आप ऐसा कर सकते हो, इसका ग्रुप बना सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया, साइज काउंट स्टार, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम क्लोथ और ग्रुप बाय क्या कर दिया, साइज। इतना हो गया। अब इन्होंने क्या किया, हैविंग भी यूज कर दिया, हैविंग साइज इज इक्वल्स टू एम, है ना। तो ये भी ठीक है और जो मैंने आपको कराई थी वो भी ठीक है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हर जगह वेयर भी लगेगा, ये आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अगर पूरी टेबल में से करना है तो हम वेयर के थ्रू वो चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ इसके थ्रू भी है जो हो सकती है ग्रुप अगर बन रहा है तो, ठीक है, राइट। तो हम ऐसे यानी कि टेबल हमारी बन जाएगी, उसके बाद में हम उसमें से मीडियम साइज़ को चूज़ कर लेंगे। इसमें हमने पहले कर लिया, ठीक है। तो ऐसे सवाल आप इससे भी कर सकते हो, वेयर से भी, और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने वैसे आपको हैविंग और वेयर का एक अलग से लेक्चर करवाया था, तो अब उसमें भी इसको और ज़्यादा देख लेना, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।